निगरान वजीर आला का अलसुब नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड प्रोजेक्ट का दौरा। सूबाई वजीर हाउसिंग अजफर अली नासिर और दीगर भी वजीर आला के हमरा थे। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा कॉन्ट्रैक्टर की मंसूबे बारे ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने पैदल चलकर पूरे अंडरपासेस का मुआयना किया है और फिनिशिंग वर्क का जायजा भी लिया है। मोहसिन नकवी कहते हैं बेदियां रोड अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से योमिया 1,20,000 से जायद गाड़ियों को आमद रफ्त में सहूलियात मुयस्सर आएंगी। आपको बता रहे हैं कि निगरान वजीर आला का अलसुब नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड प्रोजेक्ट का दौरा। सूबाई वजीर हाउसिंग अजफर अली नासिर और दीगर भी वजीर आला के हमरा थे। कमिश्नर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा कॉन्ट्रैक्टर की मंसूबे बारे ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने पैदल चलकर पूरे अंडरपास का मुआयना किया और फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया है। मोहसिन नकवी कहते हैं बेदियां रोड अंडरपास को चंद रोज में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। अंडरपास से योमिया 1,20,000 से ज्यादा गाड़ियों को आमदो रफ्त में सहूलत मिलेगी। आपको बता रहे कि निगरान वजीर आला का अलसुब नवाज शरीफ इंटरचेंज का यह दौरा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 351 रिकॉर्ड लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में एक माह के लिए स्मोक एमरजेंसी नाफिज। सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा और तालबात के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। सूबाई वुज़रा को सरकारी और निजी स्कूलों के दौरे करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। मजीद अहवाल जानेंगे, सामिया सईद हमारे साथ हैं। जी सामिया। जी बिल्कुल नौमान, अगर बात की जाए शहर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी ने जो है वो खतरे की घंटी बजाती है। आज भी शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 351 रिकॉर्ड किया जा रहा है और आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर दुनिया में फिजाई आलूदगी की फहरिस्त पे दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि पहले नंबर पर जो है वो इंडिया का शहर दिल्ली रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो आमिर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 409 रिकॉर्ड किया जा रहा है और माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज जो है उसकी निस्बत आज फिजाई आलूदगी में थोड़ी सी कमी आई है और लेकिन अभी भी जो फिजाई आलूदगी है उसके खतरनाक जो है असरात वो मरतब हो रहे हैं। अगर बात कर ली जाए तो फिजाई आलूदगी में जो इजाफा है इसके बाइस आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी जैसी बीमारियां जो हैं वो आम हो गई हैं। डॉक्टर्स की जानिब से यही कहा जा रहा है कि एहतियात जो है वो बरती जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। सब सवेरे जो लोग मोटरसाइकिल पर जाते हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरी जानिब स्मोक इमरजेंसी जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से पंजाब भर में नाफिज कर दी गई है, जिसके बायस जो है तमाम सरकारी और निजी स्कूल में तुलबा और तालिबात के लिए मास्क पहनना जो है वो लाजमी हो गया है। कल जो सुबह सवेरे जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो ये देखा जा रहा था कि बाद जो बच्चे थे उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे, तो उनको कहा गया था कि जो कल से है वो आपने मास्क लाजमी पहन के आना है। और निगरान वजीर आला ने भी जो है वो सूबाई वज़रा को सरकारी और निजी स्कूल के विजिट करने की हदायत जारी कर दी गई है और ये कहा है कि स्कूलों में जो है विजिट किया जाए और देखा जाए कि बच्चे एहतियाती तदाबीर पर अमल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये भी साथ में बताया जा रहा है कि स्कूलों में जो असातिज़ा कराम है वो बच्चों को आगाही दें इसके बारे में कि फिजाई आलूदगी किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि घरों की तामीर के दौरान मिट्टी, रेत और मलबे पर छिड़काव न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होंगी। काश्तकार भाई फसलों की बाकियात ना जलाए बल्कि इन्हें मुनासिब तरीके से तलब किया जाए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सामिया सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। स्मोक की सूरत हाल अबतर है, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। सैकड़ों शहरी स्मोक की वजह से अस्पताल पहुंच गए। सूबाई हुकूमत ने तलबा के लिए तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से जो इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं। जी मुबीन। बिल्कुल यही सूरत हाल है। हर साल की तरह इस साल भी जो है शहर लाहौर को स्मॉग ने आ घेरा है। पूरे शहर में स्मॉग की कंडीशन नजर आती है। AQI की अगर बात करते चले तो 400 से 500 के दरमियान पूरे शहर के अंदर एवरेज जो AQI इंडेक्स है स्मॉग का नजर आता है। इसके अलावा सूबाई निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर नासिर जमाल का भी कहना था कि कोशिश की जाए कि घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए, क्योंकि स्मॉग के बायस जो है सांस की और फेफड़ों की
बीमारियाँ लगने का ख़तरा लायक हो सकता है। मुतअद्दिद शहरी जो हैं, तकरीबन सैकड़ों की तादाद में शहरी जो हैं अस्पतालों में ज़ेरे इलाज नज़र आते हैं स्मॉग की वजह से, क्योंकि जहरीली जो स्मॉग होती है ये सांस की बीमारी और फेफड़ों के मसाइल पे जो है मसाइल का बायस बनती है। अब देखना ये है कि किस हद तक काबू पाया जाए, क्योंकि हर साल की तरह स्मॉग पे कंट्रोल तो नहीं किया जा सका। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उनके धुएं से और मुताबिक जितनी भी बाकी वजूहत होती हैं उनकी वजह से स्मॉग दोबारा से शहर के अंदर आ तो गई है। लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि कंट्रोल की जो एहतियाती तदबीर बताई गई है कि घर से निकलते वक्त जो है मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। तलबा के लिए भी कहा गया है कि स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाते वक्त जो है मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, और अभी तक जो है 80% जो है तलबा की अटेंडेंस को जो यकीनी बनाया गया है कि मास्क का इस्तेमाल करने के बाद तलबा जो है स्कूलों यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के अंदर जो है दाखिल। उसके साथ साथ बताता चलूँ आपको, उनको ये भी अलर्ट जारी किया गया है घरों से जो है बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करो। अगर सफ़र करना पड़ता है, ख़ास तौर पर जो बाइक वाले हज़रात हैं उनको तदबीर बताई गई है कि मास्क इस्तेमाल करें, आंखों पे चश्मे का इस्तेमाल करें। वक्तन फ़क्तन जो है जो पेडेस्टेरियंस हैं जो पैदल वॉक करते हैं, बाइक पे इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा गया है कि वक्तन फ़क्तन ठंडे पानी की आंखों पर छींटे मारें और बार बार गरारे करें, और गले को और आंखों को जो है और साफ रखें, चेहरे को बार बार धोएं, हाथों को बार बार धोएं, क्योंकि जहरीली गैस से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचना ही मुफीद है। क्योंकि ये जो गैस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये फिलहाल फौरी तौर पर तो आपको नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है आपको सांस की बीमारी में, फेफड़ों की बीमारी में या नज़र ज़ुकाम की शिद्दत में जो है आपको नज़र आते हैं। अब देखना ये कि शहरी किस हद तक एहतियाती तदबीर पर जो है अमल पैरा होंगे और किस हद तक स्मॉग पर जो है हुकूमत पंजाब जो है काबू पा सकेगी। ठीक है, मुबीन अपडेट कर रहे थे आपका शुक्र। स्मॉग के असरात तमाम दावे हवा हो गए। स्मॉग का सीज़न शुरू होते ही आलूदगी के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर आ गया। अस्पतालों में सांस और आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा है। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट। स्मॉग का सीजन क्या शुरू हुआ कि सफरियत ने अभी से अपनी मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स माह नवंबर के आगाज पर ही 400 की हद पार कर गया है। यूं समझ लीजिए कि स्मॉग सीजन के आगाज से ही लाहौर दुनिया भर में पहले नंबरों पर दिखाई देने लगा है। अखां 'च पैंदा ते गले नूं पैंदा, बहुत कड़वा लगता है। आंसू आने लग जाते हैं जिथे ज़्यादा धुआं होवे। सिकोट पिंडी का हमारा इलाका है तो वो खुला फसलों वाला एरिया, उधर जो है ना सर बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है, और ख़ासतौर पे बच्चों की आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है। आलमी इदारा सेहत करार देता है कि हवा की क्वालिटी के हवाले से तय की गई गाइडलाइंस के बरक्स लाहौर में 30 गुना ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी है। इसका नतीजा ये निकला है कि हॉस्पिटल्स में सांस और आंखों के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में तेज़ रफ्तार इजाफा देखने में आ रहा है। हमारे पास पेशेंट सांस की बीमारियों के, नाक कान गले के ज़्यादा आ रहे हैं, खासकर बच्चे और बूढ़े, उनमें भी ये हमारे पास पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए कि स्मोक की वजह से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं, वो हमारी सांस की नालियों को इरिटेट करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और बाकी बीमारियों का बायस होते हैं। ऐसे में ये सवाल बहरहाल पूरी शिद्दत के साथ सर उठाता है कि आखिर वो दावे कहाँ जाते हैं जो मुतल्लका महकमों की तरफ से पूरा साल हमारे सामने आते रहते हैं, अगरचे हुकाम अब भी जल्द बेहतरी के लिए पुरयकीन हैं। सारे महकमे पिछले 2-3-4 माह से, बल्कि हमारा महकमा तो मई से इसके ऊपर काम कर रहा है, और इस वक्त 80% जो इंडस्ट्री है हमारी, जो शुमाली लाहौर की प्रॉब्लमेटिक इंडस्ट्री थी, उसमें एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। इसी तरह हमारा मोर देन 75% भट्टा जिगजैग पे कन्वर्ट हो गया। बहरहाल दामों से ज़्यादा अहम ये होता है कि उनकी ताबीर दिखाई भी दे। स्मोग पर काबू पाने के लिए तमाम इंतजामात और इक़दामात के दावे अपनी जगह, जिन्हें हम तस्लीम भी करते हैं, लेकिन सूरत हाल ये हो चुकी है कि दिन के औकात में भी अपनी पूरी कोशिश के बावजूद सूरज अपनी भरपूर झलक दिखलाने में नाकाम रहता है, और उसका एक मंजर आप इस वक्त भी मुलाहिजा कर रहे हैं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। स्मॉग शहरियों पर भारी पड़ने लगी है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया। जहरीली स्मॉग से सैकड़ों अफराद बीमार होकर अस्पताल जा पहुँचे। देखते हैं मोहम्मद बिलाल की ये रिपोर्ट। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त। स्मोक से सैकड़ों अफराद बीमार होकर हस्पताल जा पहुँचे। जिना हस्पताल में गुज़श्ता 2 रोज़ में 200 मरीज, म्यू हस्पताल में 150 और गंगाराम हस्पताल में 150 मरीज रिपोर्ट। जिना हस्पताल के प्रोफेसर अशरफ ज़िया का कहना है कि खुश्क खांसी, गले की खराबी, आंखों में खारिश, सांस में दुश्वारी की शिकायत, नाक, कान, गला और फेफड़ों के मरीजों के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। 2 तरह के मरीज़ हैं, एक वो जो सांस की बीमारियों के साथ हैं,
جن میں پہلے کچھ تھوڑی سی پرابلم ہو اور اس میں یہ ان دنوں میں ان کی جو مرض ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا جو ایک آشوب چشم چونکہ ابھی تازہ وہ گزرا ہے تو اب اسموک جو ہے یہ آنکھوں پہ بھی اٹیک کرتی ہے، جس سے کنجنکٹائٹس ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے، ایک تو اگر آپ کوئی بہت ضروری نہ ہو تو سفر نہ کریں. سیکنڈلی یہ کہ اس کو جو پیشنٹ جن کو پہلے آلریڈی کوئی پرابلم ہے، خاص طور پر جو سانس کی مرض ہے، کوئی دمے کی اگر کوئی پرابلم ہے یا COPD کوئی ایسی چیز ہے، ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، وہ ماسک لگا کے رکھیں. طبی ماہرین کہتے ہیں کہ اسموک کے دوران سانس کے مریض خاص احتیاط برتیں اور گھروں سے باہر نہ جائیں. شہری ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنائیں. ڈرائی فروٹ اور قہوے کا استعمال کیا جائے. اسموگ ایمرجنسی نافذ ہونے کے بعد اسکولوں میں ماسک کا استعمال لازم قرار. 80% طلبہ ماسک پہن کر اسکولوں میں حاضر ہوئے. CEO ایجوکیشن اتھارٹی پرویز اختر کا کہنا ہے کہ کل سے ہدایات پر 100% عمل درآمد کروائیں گے. عاطف پرویز کی رپورٹ. اسموگ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد پہلا روز سکولوں میں ماسک پہننے والے طلبہ کی شرح 80% تک رہی. اساتذہ نے بچوں کو اسموگ سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی دی. اساتذہ اور بچوں کا کہنا تھا کہ اسموگ کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، ماسک پہننا لازم ہو گیا ہے. ماسک کی پابندی اس لیے لازم ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ لاہور میں جو اسموگ ہوئی ہے وہ ہماری ناک کے ذریعے جسم کے اندر جاتی ہے اور بیماریاں پیدا کرتی ہے. جو بیماریاں ہیں اسموگ کی وجہ سے جو ہوا میں گرد و غبار ہوتا ہے وہ سارا ہماری ناک کے ذریعے اندر جاتا ہے، تو اس سے ہم بچ سکیں اور نزلہ زکام سے بھی بچ سکیں. کوشش کی ہے کل انشاءاللہ العزیز 100% بچے ماسک میں ہوں گے اور انشاءاللہ یہ اس آرڈر کو انشاءاللہ منوان پورا مہینہ فالو کیا جائے گا. CEO ایجوکیشن اتھارٹی پرویز اختر نے بھی مختلف سکولوں کے دورے کیے اور اسموگ کے حوالے سے صورتحال کا جائزہ لیا. ان کا کہنا ہے کہ ماسک کے حوالے سے گزشتہ روز دیر سے فیصلہ ہوا، اس لیے آج 100% عمل درآمد نہیں ہو سکا. آج اس کی پرسنٹیج جو اسکولوں میں جو میں نے چند اسکول دیکھے ہیں یا جو رپورٹ ہوا ہے کو 70 to 80% ہے، بٹ بائی ٹمارو چونکہ یہ میسج کل رات کو کنوے ہوا پراپرلی، تو بائی ٹمارو انشاءاللہ یہ 100% امپلیمنٹڈ ہوگا اور جب تک یہ شدت برقرار ہے اس کو انشاءاللہ برقرار رکھیں. حکومت کی جانب سے 1 ماہ کے لیے اسموگ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، جس میں طلبہ کے ساتھ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لیے بھی ماسک لازم قرار دیا گیا ہے. فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری سکولوں پر کیا گیا ہے. کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. شہر میں اسموگ کی آفت بے قابو. محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب تمام تر اقدامات کے باوجود اسموگ کنٹرول نہ کر سکا. پنجاب حکومت نجی اور سرکاری سکولز میں ماسک کو لازمی قرار دینے پر مجبور ہے. ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحولیات کہتے ہیں کہ بھارتی فضائی آلودگی لاہور سمیت دیگر شہروں کو متاثر کرنے لگی ہے. عبدالقادر کی رپورٹ. پر اسموگ کی چادر، اسموگ کی آفت بے قابو، پنجاب حکومت مجبور. محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب تمام تر اقدامات کے باوجود اسموگ کنٹرول نہ کر سکا. پنجاب حکومت نجی اور سرکاری سکولز میں ماسک کو لازمی قرار دینے پر مجبور ہو گئی. بھارتی فضائی آلودگی لاہور سمیت دیگر اہم شہروں کو متاثر کرنے لگی. بھارتی پنجاب کے اضلاع امرتسر، جلندھر، چندی گڑھ سمیت دیگر علاقوں میں فصلوں کی باقیات کو جلایا جانے لگا. ہوا کا رخ پاکستان کی جانب ہونے سے لاہور سمیت اپر پنجاب کے اضلاع اسموگ کی لپیٹ میں آ گئے. ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب نسیم الرحمان شاہ کا کہنا ہے کہ بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے کی صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے. ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھارت 475 سے زائد اور پاکستان 200 AQI پر ہے. پچھلے 4 سال کا اگر جائزہ لیں تو 29-30 اکتوبر سے لے کے 10 نومبر تک ایئر کوالٹی انڈیکس رائز کرتا ہے، اوپر جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ انڈین سائڈ پہ بھی اور ہماری سائڈ پہ بھی اسٹبل برننگ ہوتی ہے، دھان کی فصل کٹتی ہے، اس کو آگ لگتی ہے اور آگ لگنے سے پھر جو ہے یہ ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس اوپر چلا جاتا ہے. امریکی خلائی ادارہ ناسا کی جاری کردہ سیٹلائٹ تصاویر سے بھی بھارتی پنجاب میں فصلوں کی باقیات جلانے کے ثبوت ملے ہیں، جس سے پورا خطہ اسموگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے. کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز. ضلع انتظامیہ شہریوں کو اسموگ سے بچانے کے لیے پرعزم ہے. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کہتے ہیں لاہور میں ماحول دوست اقدامات کو پروان چڑھا رہے ہیں. شہری بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. ہفتہ وار سائیکلنگ کی سرگرمیاں جاری ہیں. اسی حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے.
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक और सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इजलास। शहरियों में वॉक और साइकिलिंग कल्चर फ़रोग़ के लिए अहम फैसले किए गए। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी और बड़ी फूड चेन्स के ताउन से साइकिल और पैदल आने वाले अफराद को ख़ुसूसी डिस्काउंट फराहम किया जाएगा। साइकिलिंग के फ़रोग़ के लिए शहरियों को रेंट पर साइकिलें फराहम की जाएंगी। साइकिलिंग कल्चर के फ़रोग़ के लिए अहम शाहराहों पर साइकिलिंग लेन और पार्किंग स्टैंड्स बनाए जाएंगे। मुहिम में तालीमी इदारे, साइकिलिंग कंपनियां, सर्विसेज प्रोवाइडर्स को भी शामिल किया जाएगा। दूसरी जानब एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफ़ा हैदर ने कहा कि शहर के 8 जोन्स में 48 इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स MDLWMC की सरबराही में कूड़ा जलाने और सड़कों पर मलबा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। स्मोक का सबब बनने वाली सरगर्मियों पर फौरी जुर्माने और मुकदमात दर्ज होंगे। सर्विसेज विंग ने 476 किलोमीटर इलाके पर एंटी स्मोक वाटर स्प्रे किया है, जिसका तसलसल जारी रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर का मजीद कहना था कि शहरियों के तावन से स्मोक का तदारुक मुमकिन है। निगरान सूबाई वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि स्मोक गले, सांस और फेफड़ों की बीमारियों का बायस बन सकती है। स्मोक से बचने के लिए शहरी मास्क ज़रूर पहनें, हाथ, चेहरा और आंखें बार बार धोएं। ये रिपोर्ट देखें। निगरान सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ के स्मोक से बचाव के लिए मुफीद मशवरे। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि स्मोक से बचने के लिए शहरी मास्क जरूर पहनें, स्मोक के नुकसान से बचने के लिए हाथ, चेहरा और आंखें बार बार धोएं, गले में खराश हो तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। निगरान सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर ने मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत ने ज़ेर तामीर इमारतों और तरक्याती मनसूबों के नज़दीक पानी का छिड़काव लाजिम करार दिया है। काश्तकार फसलों की बाकियात मत जलाएं और किसी मौजू तरीके से तलफ करें। तमाम सरकारी व निजी स्कूलों में मास्क का इस्तेमाल नागज़ीर करार दिया गया है। पेट्रोल की क्वालिटी चेक करने के लिए टीमें तश्कील दी जा सकती हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी। डॉक्टर जमाल नासिर का मजीद कहना था कि रवां साल स्मोक का दौरानिया कम है, बारिशें जल्द मुतवक्के हैं। महंगाई से सताए आवाम की बात करें। अशियाए खुरनोश के महंगे दाम, 9 सब्जियां और 3 फल मजीद महंगे हो गए। अदरक 870, लहसुन 650, टमाटर 150, प्याज 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा। मटर 500, अरवी 180, शिमला मिर्च 160, शलजम 130 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 340 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगे। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। मजीद अहवाल जानेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर बताइए। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नज़रनामे जारी किया गया उसमें 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें टमाटर आज 4 रुपये महंगा करके 120 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन 15 रुपये महंगा करके 520 रुपये सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 650 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 5 रुपये इजाफे के बाद 585 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 870 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च 5 रुपये महंगी करके 90 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही। लीमू 10 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में लीमू चाइना जो है 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में आलू की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया गया, 96 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बेगन 5 रुपये महंगे करके 45 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 80 रुपये। ठीक है अब्दुल कादिर, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर है फेस्टिवल की जिलानी पार्क में रौनकें, हर सू लाहौर की सकाफत, अदब, तारीख और खानों के जलवे। बादशाही मस्जिद, वजीर खान मस्जिद और चुबुर्जी के दिलकश मॉडल्स तवज्जो का मरकज। मोहम्मद अली की रिपोर्ट। शानदार लाहौर फेस्टिवल जिलानी पार्क में भी रौनक अरूज पर। शहरियों की बड़ी तादाद की जिलानी पार्क आमद, सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ स्टॉल्स मरकज निगाह। पंजाब के रिवायती खानों के स्टॉल्स पर शहरियों की खूब रौनक, बच्चे बड़े फेस्टिवल की रौनक के दीवाने निकले। बहुत अच्छा है, यहाँ का सारी जो सेटिंग है वो बहुत अच्छी है, और ये जो जिन्होंने सेटिंग की है वो बहुत अच्छे लोग हैं। इधर का बहुत अच्छी सेटिंग है, बहुत अच्छा कल्चर, इधर का बहुत अच्छा कल्चर है, पाकिस्तान कल्चर बहुत अच्छा है, इधर के खाने बहुत अच्छे हैं। हाथ से बनी अशिया और डेकोरेशन सेट के स्टॉल्स पर शहरियों का ज़ौक़ शौक़, ख्वातीन कारीगर ने अपनी महारत से आगाह किया। मेला अच्छा है, यानी कि रोजी रोटी लभदी भी है, साकू लभदी भी है, उन्हें जिन्हें बनाए उन्हें कोई लभदी भी है। लेकिन लाहौर भी अच्छा है, लाहौर के बंदे भी अच्छे हैं, तल्लुकात रखने वाले, प्यार मोहब्बत रखने वाले, सारे यानी कि रिश्तेदार बनाते हैं, बड़े छोटे यानी कि बच्चे बनाते हैं, साढ़े हुनर है, कारोबार है,
असा रोज़ी रोटी इहदे विचों खाने हैं। मेरे पास कोई इस वक्त 40 किस्म की चिंगेरें हैं, मेरे पास पटारियों की कोई 50 से ज़्यादा किस्में हैं, मेरे पास गुलदान हैं, मेरे पास डेकोरेटिव आइटम्स हैं, मैट्स हैं, मेरे पास कोस्टर्स हैं। लाहौर फेस्टिवल जिलानी पार्क में 12 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। खबर है कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई कम, मुर्गी का गोश्त 1 रुपया महंगा, फ़ी किलो कीमत 470 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम में 12 रुपये फ़ी किलो इजाफा। जिंदा ब्रायलर होल सेल 317 परचून रेट 329 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 329 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार है। अंडों की पेटी 9,750 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। अहवाल जानते हैं, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, बताइए क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, ब्रायलर की आज जो है सप्लाई मुतासर हुई है और ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है वो 1 रुपये बढ़ाई गई है, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमतों में जो है वो इजाफा 1 रुपये से के बरस 12 रुपये तक का किया गया। और इस हवाले से जो ब्रायलर ट्रेडर्स हैं उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ब्रायलर गोश्त जो है वो शहरियों को फरोख्त किया जाता है, इसीलिए इसकी कीमत में महज 1 रुपये का इजाफा किया गया। लेकिन जो दुकानदार हैं उनके कमीशन में जो है वो कमी की गई है, 12 रुपये इजाफा करके। जो ब्रायलर गोश्त की कीमत गुज़िश्ता रोज़ थी वो 476 रुपये फी किलो थी, आज 1 रुपये इजाफे के बाद 470 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 12 रुपये का इजाफा किया गया। होल सेल जिंदा ब्रायलर 317, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 329 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की सप्लाई जो है वो कदरे बेहतर हुई है, जिसकी वजह से अंडों की कीमतों में होने वाला इजाफा जो है वो आज रुकता हुआ दिखाई दे रहा है और कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। कीमत 329 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9,750 रुपये की मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अंडे जो शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं वो 340 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिला और अंडे जो हैं अब एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और ख़बर यह है कि मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर आरिफ अलवी से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान कर दिया है। सदर के दफ्तर और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के हवाले से एलामिये भी जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के वफ़द ने ऐवान सदर जाकर सदर ममलकत से मुशावरत की, जबकि इलेक्शन के निकात के हवाले से सारे अबहाम ख़त्म हो गए। रिपोर्ट देखिए। अवाम के लिए खुशखबरी, 8 फरवरी पोलिंग डे मुकर्रर। सदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत कामयाब। अटारनी जनरल के ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन के फेरे नतीजा खेज निकले। हर कोई कहता है कि शफाफ इंतखाबात हों, मगर मुदाखलत भी की जाती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द ने सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी से 1.5 घंटा तवील मुशावरत की। मुशावरती अमल में अटारनी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक रहे। मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर के नाम खत में 11 फरवरी की तारीख दी। ताहम मुफाहमती अमल के नतीजे में 8 फरवरी पर इत्तफाक हो गया। इलेक्शन कमीशन आज तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुमेरात पोलिंग डे है, चले इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। पहले भी फरवरी में इलेक्शन होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ग्राउंड डबल कंक्रीट का है, सारे इदारे मोहतरम हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली तहलील हुई तो कमीशन ने स्टैंड लिया कि पूरे मुल्क में इंतखाबात एक साथ हों। इंतखाबात में फौज हमारी मदद करेगी। निगरान हुकूमत बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, लेकिन इनको चेक करना हमारा काम है। आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तब्दील न होने के सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप देखते जाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा है कि नवाज शरीफ ने मुल्क की हमेशा खिदमत की है। नून लीग 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएगी। शाहजेब शहजाद की रिपोर्ट। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद का सगिया में कारकुनों का इशाया। लीगी रहनुमाओं, कारकुनों और खवातीन कारकुनों की बड़ी तादाद इशाया में शरीक हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए राना मशहूद का कहना था कि नवाज शरीफ ने अवाम की खिदमत की है। हम 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा किया, पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग का खात्मा किया, पाकिस्तान की मईशत को पैरों पर खड़ा किया। ये वो नवाज शरीफ है जिसको बार बार इक़्तिदार से निकाला जाता है। तो पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को
ہم نے ایک ایک حلقے میں شکست دینی ہے۔ رانا مشہود کا مزید کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کا جلسہ کارکنوں کی بدولت تاریخی بنا۔ نواز شریف نے ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے اقدامات کیے۔ 21 اکتوبر کے جلسے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا کی تاریخ کا، پاکستان کی تاریخ کا نہیں، دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ تقریب میں شریک کارکنوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ نون لیگ کی دوبارہ کامیابی کے لیے بھرپور محنت کریں گے۔ امریکی کونسل کرسٹن کے ہاکنز نے مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری محمد سرور سے ملاقات کی ہے۔ سابق گورنر چودھری محمد سرور کا ملاقات میں کہنا تھا کہ امریکہ غزہ پر اسرائیلی حملے رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ امریکی کونسل جنرل نے چودھری سرور سے ان کے بھائی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ ملاقات میں پاک امریکہ باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ چودھری سرور کا کہنا تھا کہ فلسطین کے مسئلے کا 2 ریاستی حل نکالا جائے۔ پنجاب اور کیلیفورنیا کو جڑواں صوبہ قرار دیا گیا تھا، اس پر مزید پیش رفت ہونی چاہیے۔ دونوں ممالک میں صحت، تعلیم، خواتین کی ترقی اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی آئی اے کی نجکاری کی مخالفت کر دی ہے۔ پیپلز یونٹی آف پی آئی اے امپلائیز یونین کے ساتھ مل کر لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی لیبر بیورو کے صدر چودھری منظور احمد کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ محمد یاسین کی رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی لیبر بیورو کے صدر چودھری منظور احمد اور پیپلز یونٹی آف پی آئی اے امپلائیز یونین کے صدر ہدایت اللہ خان کی لاہور پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس۔ چودھری منظور احمد نے کہا کہ پی آئی اے کو بیچنا بندر بانٹ ہے۔ 5 ارب کے پارٹس ایسے طیاروں کے خریدے گئے جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ جو انہوں نے پروسیس کیا ہے وہ شیڈی ہے، اس کے اندر وہ انوالو ہیں، وہ بیچنا نہیں چاہ رہے، وہ خریدنا چاہ رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو سامنے رکھ کر خریدنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس پرائیویٹائزیشن کو بالکل نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کے سامنے بالکل ایک دیوار بن کر کھڑے ہوں گے۔ صدر پیپلز یونٹی آف پی آئی اے امپلائیز یونین سی بی اے ہدایت اللہ خان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہو رہی بلکہ اسے اونے پونے داموں بیچا جا رہا ہے۔ پرائیویٹائزیشن اگر ہوتی تو شاید ہمیں پھر بھی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی بلکہ اس کو خریدا جا رہا ہے اور مختلف حربے استعمال کر کے، جیسے ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے 15 دن تیل بند کر کے، اور یہ ایک تاثر دیا گیا کہ پی اے کے پاس تیل کے پیسے نہیں ہیں، یہ مسائل ہیں، وہ مسائل ہیں۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی لیبر بیورو اور پیپلز یونٹی آف پی آئی اے امپلائیز یونین کے زیر اہتمام لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین نے پی آئی اے کی نجکاری نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ اور دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کی مدد کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ پنجاب میں غیر قانونی طور پر ہونے والے کسی بھی غیر ملکی سے نرمی نہیں برتی جائے گی۔ مختلف اضلاع میں ہولڈنگ ایریاز اور عارضی کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھجوانے سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور پنجاب میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے لیے ضروری اقدامات پر پیش رفت بارے رپورٹ پیش کی گئی۔ اجلاس میں غیر ملکیوں کو واپس بھجوانے کے لیے کارروائی تیز کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کے لیے ہولڈنگ ایریاز قائم ہیں۔ شناخت کے مستند ڈیٹا کے ذریعے کارروائی کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو پناہ اور املاک کرائے پر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، چیف سیکرٹری ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور انسپکٹر جنرل پولیس سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ ماڈل ٹاؤن جیسے پوش علاقے کے اسکول میں بچے زمین پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، انہیں کیا جواب دیں، ذمہ دار محکمہ تعلیم ہے۔ لاہور کا پوش علاقہ اور سرکار کا ٹاٹ والا سکول۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا گورنمنٹ جونیئر ماڈل ہائی سکول ماڈل ٹاؤن کا 2 گھنٹے طویل دورہ۔ بعض کلاس رومز میں فرنیچر موجود ہی نہیں تھا، واش رومز میں گندگی، پانی غائب، الیکٹرک واٹر کولرز بھی خراب، کلاس رومز میں خراب وائٹ بورڈز، خستہ حال دروازے، کھڑکیوں کے شیشے اور جالیاں بھی غائب، صفائی کی ابتر صورتحال، 750 بچوں کے سکول کے لیے ایک خاکروب۔ نگران وزیر اعلیٰ کا سکول کی
हालत जार पर शदीद नाराज़गी का इजहार। सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन, सेक्रेटरी तामीरात व मवासिलात और CEO स्कूल्स एजुकेशन को फौरी बुलवा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी हर क्लासरूम में गए और बच्चों से मसाइल पूछे। बच्चों ने बताया कि स्कूल और क्लासरूम की हम खुद सफाई करते हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब भर में बच्चों से स्कूलों में सफाई कराने पर पाबंदी आयद कर दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का स्मोग से मुतासरा शहरों के स्कूलों के बच्चों को फ्री मास्क देने का हुक्म, वॉशरूम्स और वाटर कूलर्स की मरम्मत और साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मार्केट से तदरीसी कुतब खरीदने वाले बच्चों के पैसे वापस करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि स्कूल में खेलों की सरगर्मियां बहाल की जाएंगी और सूबाई मुशीर वहाब रियाज खुद स्कूल आकर बच्चों के साथ क्रिकेट खेलेंगे। स्कूल में नया फर्नीचर और व्हाइट बोर्ड जल्द फराहम कर दिए जाएंगे। कंप्यूटर लैब को फाल करके नए कंप्यूटर लाए जाएं। ये शर्मनाक है कि मॉडल टाउन में वाक़ई स्कूल के बच्चे जमीन पर बैठे हैं। जिम्मेदार महकमा तालीम है। बच्चों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी से ऑटोग्राफ लिए। स्कूल के खाकरोब रॉबर्ट ने वज़ीर आला के साथ तस्वीर बनवाई। मटीरियल फराहम करने की लेस्को की नई पॉलिसी ने सार्फिन के साथ साथ अफसरान को भी चकरा कर रख दिया। खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील हुए, न नए कनेक्शन लग सके। फहद अमीन की रिपोर्ट। लेस्को का मटीरियल फराहम करने का जदीद सिस्टम मतलूबा नताइज न दे सका। मटीरियल की कमी और स्टाफ की महारत न होने से सार्फिन के साथ अफसरान भी परेशान। सार्फिन लेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। नए कनेक्शन और खराब मीटर्स की तब्दीली समेत दीगर सामान के लिए ERP सिस्टम मुतारफ करवाया गया। ज़राए के मुताबिक ये सिस्टम अब वबाले जान बन गया है। ज़राए का कहना है कि लेस्को फील्ड स्टाफ ERP सिस्टम पर डिमांड देते हैं मगर सामान नहीं मिलता। लेस्को के ज्यादातर लाइन सुपरिटेंडेंट्स नए सिस्टम बारे मुकम्मल आगाह नहीं है। ज्यादातर सीनियर लाइन सुपरिटेंडेंट्स कंप्यूटर पर काम करने की अहलियत ही नहीं रखते। बेहतर ट्रेनिंग और सिस्टम ऑपरेट करने की अहलियत न होने से काम मजीद ताखीर का शिकार हो रहा है। लेस्को रीजन में खराब मीटर्स की तादाद 60,000 से जायद है। खराब मीटर्स बर वक्त तब्दील न होने पर मुतअद्दिद सार्फिन 4 माह से एवरेज बिल अदा कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक एवरेज बिलिंग के साथ ब्रेकअप यूनिट्स और डिडक्शन बिल भी भिजवाए जा रहे हैं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। खबर यह है, पंजाब भर के स्कूलों को नॉन सैलरी बजट न मिल सका। स्कूलों के सरबराहान के लिए रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। स्कूल सरबराहान का कहना है कि सहूलियात की कमी पर कार्रवाई हो रही है मगर फंड्स नहीं दिए जा रहे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों के फंड्स दबा लिए। 2 माह गुजर गए, स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त न मिल सकी। हर समाही स्कूलों को 3 अरब रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं जिससे रोज़मर्रा के अखराजात और तामीर व मरम्मत का काम करवाया जाता है। पंजाब के 48,000 स्कूलों को 3 अरब रुपए जारी होने थे। स्कूल सरबराहान का कहना है कि रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने में मुश्किलात का सामना है। एक तरफ आला हुकाम स्कूलों में सहूलियात का जायज़ा लेने का विजिट करते हैं और कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं मगर फंड्स जारी नहीं किए जा रहे। लाहौर के स्कूलों के लिए 15 करोड़ रुपए जारी होने हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि अगर फ़लस्तीनी जंग बढ़ी तो इस आग में सब जलेंगे। जो तारीख दी गई है उस पर गैर जानिबदाराना इलेक्शन होना ज़रूरी है। गुर्बत और महंगाई के मुस्तकिल हल की ज़रूरत है। फ़हद अमीन की रिपोर्ट। जामिया मंसूरुल इस्लामिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के हवाले से अपनी वाज़ेह पॉलिसी रखता है। हमारी फौज, हुकूमत और अवाम तमाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। फ़लस्तीन का मसला फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही हल होगा। पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत, फौज, अवाम सब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीन का मसला हल होगा एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से जिसका दारुल खिलाफा अल-कुद्स शरीफ हो। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि हम अफगानिस्तान के अमन को भी पाकिस्तान का अमन समझते हैं। क्या कोई किसी गैर मुल्की को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त देता है? अफगान हमारे भाई हैं, 40 साल तक वो हमारे साथ रहे। कोई भी मुल्क किसी गैर कानूनी गैर मुल्की को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त देता है? ये हमारा मुल्क है, हमारे अफगान भाई हैं, हमने उनकी 40, 42, 43 साल खिदमत की है, अब भी तैयार हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये सिर्फ कह रहे हैं कि एक ज़ाब्ते में आ जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मजीद कहना था कि जुमे के रोज़ यौम इत्फाल शुहदाए फ़लस्तीन मनाया जाएगा। जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में औरतों का मौसर किरदार के मौजू पर कौमी कन्वेंशन का एहतमाम। मुकर्रिरीन ने जमहूरियत के लिए ख़वातीन के किरदार बारे इज़हार ख़याल किया।
साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम जमहूरी तर्ज हुकूमत में औरतों का मौसर किरदार के मौजू पर कौमी कन्वेंशन का इनकाद लाहौर के मुकामी होटल में हुआ। औरत फाउंडेशन और जज्बा फाउंडेशन भी कन्वेंशन के मेज़बान में शामिल थे। कौमी कन्वेंशन में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र की ख़वातीन और दीगर माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रीरीन ने जमहूरियत के लिए ख़वातीन के किरदार की अहमियत के बारे में इजहार ख्याल किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की जमहूरी तहरीक में फातिमा जिन्ना और बेनज़ीर भुट्टो की बेमिसाल जिदोजहद है। मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं तो जमहूरियत को मजबूत करना होगा और ख़वातीन को ज़्यादा नुमाइंदगी देना होगी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस ख़वातीन ने की है, वो फातिमा जिन्ना की शक्ल में हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शक्ल में हो, और ये दोनों ख़वातीन की रेजिस्टेंस के बगैर या इन दोनों ख़वातीन को निकाल कर आप पाकिस्तान की तारीख को, सियासी तारीख को मुकम्मल तो क्या आप सोच भी नहीं सकते। कन्वेंशन में सियासी रहनुमा बुशरा गौहर ने भी खिताब किया और ख़वातीन की जिदोजहद को न सिर्फ सराहा बल्कि उनको मज़ीद बाइख्तियार बनाने की बात भी की। ये सियासी पार्टियों का काम है कि वो ख़वातीन के साथ इंगेज करें, उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस में ट्रेनिंग दें और लेके आएं। तो ये सब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने कहा कि आइंदा साफ शफाफ इलेक्शन कराने का अज़्म किया गया है।